अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फौज ने आम इंतखाबात के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस सियासी अनासर गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ मुसल्लह फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत है। जी हाँ, तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पर पैदा करने पर मरकूज़ है। सियासी बयानबाजी और इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, बताइएगा मज़ीद क्या इजहार किया गया? DISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DHQ रावलपिंडी में हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों समेत शोधा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फोरम ने अदा किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवायद मुस्तहकम करने की हिदायत की, जबकि फोरम ने भारत के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की मजम्मत की, फ़लस्तीनियों की भी हिमायत का अदा किया। आर्मी चीफ का इस हवाले से कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। अहम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले अदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस अनासिर बाज़ महदूद सियासी और सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। फोरम ने करार दिया कि बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मज़कूर करने के बजाय इसे मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसेपुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा करने पर मरकूज है। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इख्तियार अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी फोरम पर अमल किया जाए। फोरम का ये कहना था कि मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतखबी काबिल इत्मीनान है। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम रहेगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली भी आएगी। फोरम ने इस बात का भी अदा किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म भी है। जबकि फोरम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज़म के मुताबिक इरादा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्ताल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्कशुदा, अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमून सियासी मफादात के उसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की गिरानी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम ने बाद मजमून अनासिर की जानिब से माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म और झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का भी इज़हार किया। फोरम ने पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम पर जोर दिया कि वो मस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने इस बात का इरादा किया कि पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफर पर कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशन के दौरान पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के उसूल पर भी जोर दिया और ये भी करार दिया कि गुड गवर्नेंस के लिए फोरम हुकूमत की भरपूर मदद जारी रखेगा। फोरम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी सफारती और इखलाकी हिमायत पर हर सतह पर जारी रखेगा। जी एजाज साहब, ये भी कहिएगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी?
जी 9 मई के हवाले से एक मखसूस सियासी अनासर और फिर उनके कुछ जो हिमायती हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया के सेगमेंट्स में वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फोरम ने करार दिया कि उनके साथ भरपूर और आधी हाथों के साथ निपटा जाएगा। मुकम्मल सबूत फराहम किए जा रहे हैं और इन तमाम अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अदालतों के सामने इनको मुजरिम भी साबित किया जाएगा और इन्हें हर मुमकिन तक सजा दी जाएगी, क्योंकि फोरम ने इस बात का फैसला कर लिया है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये पाक फौज के साथ साथ दिफाए वतन का भी मामला है, पाक फौज के वकार और हुर्मत का भी मामला है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का भी मामला है। जी एजाज साहब, जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है, जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशें हैं, इस हवाले से मजीद क्या इजहार ख्याल किया गया? जी इस हवाले से जो हमारे जराए कहते हैं वो बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई फोरम में और इस बात का पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि पाक फौज ने पीछे रहकर सिक्योरिटी फराहम की, इंतखाबी अमल में कोई रुकावट नहीं डालेगी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट दिया था उस मैंडेट के मुताबिक हसास पोलिंग स्टेशनों पर जो फराइज सौंपे गए थे उन्हें और जो आम पोलिंग स्टेशन पर फराइज सौंपे गए थे बाहर रहकर हिफाजत की जिम्मेदारी के वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। लेकिन फोरम ने इस बात का इरादा किया कि जो सियासी मामला हैं वो सियासी हुकूमत ही उसको लेकर आगे चलेगी, उसको लीड करेगी। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और जो पाकिस्तान के सफारती मामलात हैं एजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने GNN को टाइम दिया। अब फरमाइएगा कितनी अहमियत की हामिल है इस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसमें वाज़ेह तौर पर ये इजहार किया गया कि फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है, कुछ मखसूस सियासी अनासर गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात के साथ मुसल्लह फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी? जी प्लीज़। ब्रिगेडियर साहब से गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पाया। एजाज साहब आप बताइएगा, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। जी फोरम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है वो जमहूरियत में ही होना है। पाकिस्तान को अगर सियासी सफारती या माशी सतह पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका मुकाबला करना है तो उसके लिए जमहूरियत ही बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। जमहूरी निज़ाम को फोरम ने इस बात का इरादा किया कि हर कीमत पर हर तरह से मजबूत किया जाएगा ताकि किसी जमहूरियत के तसलसल में कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान की जो आलमी साख है उसको भी मजीद बेहतर किया जाए। पाकिस्तान को जो कौमी और आलमी सतह पर चैलेंजेस दरपेश हैं सियासी क़यादत के ज़ेर साया रहकर उनके साथ निपटा जाए और पाकिस्तान को जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निकाला जाए। जी अच्छा एजाज साहब, 9 मई के हवाले से तो एक वाज़ेह पैगाम जो है वो सामने आ गया। जो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, ये भी कुछ ऐसा बयान सामने आया है? जी यकीनी तौर पर जो लोग हद से ज्यादा झूठे इल्जामात आयद करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सबूत भी नहीं दे रहे, उन पर यह वादे कर दिया गया है कि उनके लिए अदालतों का रास्ता खुला है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वहां जाया जा सकता है। अदालतें मौजूद है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां जाया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वादे है कि जो लोग एक हद से आगे जाकर इल्जाम तराशी करेंगे, कोई सबूत नहीं देंगे, नाम लेकर अगर मुलवस करने की कोशिश की जाएगी तो फिर उनके खिलाफ जो मुतल्लिका कवानीन है उनके तहत हुकूमत के जरिए कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो अदालतों में अपने इल्जामात को साबित करें, क्योंकि इस तरह के इल्जामात आयद करना अदारे की साख के साथ साथ अदारे के वकार को भी मजरूह करता है और पाकिस्तान के वकार को भी मजरूह करता है। जी एजाज साहब, जो मुल्क से बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहे हैं फेक न्यूज़ फैला के, और इनके हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, इनके लिए जो कानूनी जवाबित और तरीकाकार है वो तो यही है कि PTA को हिदायत की जाएगी कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो यूट्यूब है या ट्विटर एक्स है या जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ रब्ता किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से राब्ते में भी है। हमने माजी में भी देखा है कि चंद जो मखसूस अनासिर थे उनका यूट्यूब चैनल उनके बंद किए गए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बुनियाद पर, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जिन्हें साबित भी किया गया। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उनके साथ भी की जाएंगी और अगर उस तरह से बाज ना आए तो फिर और रास्ते भी इख्तियार किए जाएंगे।
2 से 3 अनासिर ऐसे हैं जो भगोड़े हैं पाकिस्तान से, वो पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, पाक फौज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। उनकी वापसी के लिए जो कानूनी जवाबित हैं, जिससे जो रेड वारंट जारी करने का सिलसिला है और उसके जरिए उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस आने का सिलसिला है, उसके ऊपर काम जारी है और हम कौम देखेगी कि जल्द ही इस कार्रवाई के कुछ नताइज भी सामने आने की तवक्को है। जी एजाज साहब, जिस तरह के एक मुंतखब हुकूमत अब वजूद में आ चुकी है, पाक फ़ौज ने इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के माहौल में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें बरूए कार लाने का इजहार किया है, तो मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा मुंतखब सियासी हुकूमत को? जी, यकीनी तौर पर देखिए ना, जिस तरह अभी हमने चंद दिन पहले देखा कि IMF को एक खत लिख दिया गया, IMF को ये कोशिश की गई कि उसे ये मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के लिए जो अपना प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। दुनिया के मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनसे ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उनका ऑडिट करे। हालांकि ये उनके उन अदारों के दायरा अख्तियार में भी नहीं आता, इसीलिए फोरम ने ये फैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान को, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, JU, काफ लीग और MQ वगैरह तमाम जमातें शामिल हैं। इन तमाम जमातों की क़यादत में जो कायम हुई है हुकूमत, उसको ये मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट फराहम की जाएगी ताकि दुनिया में पाकिस्तान के लिए जो इस तरह के चैलेंजेस खड़े करने की कोशिश की जा रही है उनसे नबूरद आज़मा हुआ जा सके, उनके खिलाफ हिकमत अमली बनाई जा सके और ऐसे अनासिर का जो मज़मूम प्रोपेगेंडा है, मज़मूम इरादे हैं, उनको नाकाम बनाया जा सके। अमेरिका में हम ये देखते हैं कि बाद अनासिर जो है वो अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस के बाद लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनका भी भरपूर मुकाबला किया जाएगा, उसी सफारती अंदाज में किया जाएगा। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी जा चुकी है। एक अहम बात यह भी है कि रूस, चीन, सऊदी अरब समेत दुनिया के हर अहम मुल्क ने हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उनका ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के जो इंतखाबी नताइज हैं और जो उनको न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया बल्कि जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं अदारों पर, उन्हें भी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। हर मुल्क ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करेंगे। ताहम जो छोटी मोटी बेज़ाब्तियाँ होती हैं उनके ऊपर दुनिया उमूमन तशवीश जाहिर किया करती है, वो तशवीश तो जारी है, लेकिन जो कोशिश की गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान को नाकाम बनाया जाए, पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को नाकाम बनाया जाए, वो कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत मस्बत बात है कि तमाम बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी क़ुव्वतें जो हैं दुनिया में, वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का इजहार कर चुकी हैं। अमेरिका की इजहार कर चुका है, चीन इजहार कर चुका है, आज ही रूसी सदर का पैगाम भी मिला, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्विटर के जरिए, हालांकि खराब ताल्लुकात है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी ट्विटर के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। तो ये इस बात का इजहार करती है कि पाकिस्तान इस वक्त जो इंतखाबी निज़ाम है पाकिस्तान का, जो हुकूमत कायम हुई है, उसका दुनिया में एतबार मौजूद है और उसी एतबार के नतीजे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को भी मुबारकबाद देना पड़ी है। और दुनिया की तमाम दीगर मुल्कों ने यह कह दिया है कि वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करेंगे, बल्कि जो चैलेंजेस हैं उनके खात्मे के लिए जो उनको भी अंडरलाइन कर दिया गया है कि जो चैलेंजेस है उनको किस तरह से निपटा जाएगा। जैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, पाकिस्तान की ट्रेड कॉरिडोर्स में इजाफा है, पाकिस्तान की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इजाफा है। तो इन हवालों से भी दुनिया के भर की जानिब से पाकिस्तान को मस्बत पैगामात मिल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर के वासियों का दुख बांटने पहुंच गए, मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया, बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी, नुकसानात बहाली और इमदाद के कामों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात की, चेक्स भी तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहा कि मैं यहाँ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खानों को 20 लाख रुपए देंगे, ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएँ। गवादर फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बारिश से मुतासरा ग्वादर शहर पहुँचे और मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जबकि इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुतासरीन में माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए देंगे। घर मुकम्मल तबाह होने पर 7.5 लाख, जुज़वी मुतासिर होने पर 3.5 लाख रुपए देंगे।
83 कश्तियाँ तबाह हुई, 40 करोड़ रुपए वजीर आला आपके हवाले करेंगे। 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ, कि जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फी कस होगी और 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान परवास चेयरमैन NDMA से ग्वादर, जनूबी बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट कर दी गई। कौमी असम्बली में पंजाब से खातन की 2 मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी और 1 नून लीग को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में खातन की 2 मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी और MKM को दे दी। पीपल्स पार्टी की समीता अफजल सैयद और MKM के फौजिया हमीद को मखसूस नशस्तें अलॉट की गई। सिंध असम्बली में अक़लियतों की 1 नशस्त भी पीपल्स पार्टी को अलॉट की गई। PP के सिद्धू मिल सरंदर का नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात के इंतखाबी नताइज का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के फॉर्म 45 जारी कर दिए। फॉर्म 46, 48 और 49 भी जारी कर दिए गए। कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज के फॉर्म्स अपलोड करने का अमल मुकम्मल। हल्कों के एतबार से तमाम फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 पहले ही जारी कर चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अराकीन की मुलाकात हुई। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी को सदारती मुहिम के अराकीन ने ब्रीफिंग दी कि सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर पूरा हो गया है। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं, बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस मुलाकात का अहवाल। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए यूसुफ गिलानी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और बाद दीगर सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की थी, जिसने मुताबिक जमातों से बातचीत की है। और आज इस कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी कोशिशों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हमारे ज़राए का कहना है कि बताया कि अब तक की कोशिशों के नतीजे में आसिफ अली जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट जो है वो कन्फर्म हुए हैं। तमाम जमातों ने यकीनदानी कराई है, जबकि अभी मखसूस नशिस्तों जो अलॉट की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को और उनके इत्तेहादियों को चारों असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में वो होना बाकी है। उसके बाद MKM का फैसला आज होना है, उनकी राब्ता कमेटी का इजलास होना है, जबकि पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को बेइज्जत कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से जायद वोटों को इज्जत नहीं दे रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक दिन में 14 घंटे केसेस चलाए गए, इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। शहबाज शरीफ को जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये जाली वज़ीर आज़म है। कल हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं, हमें हक ना मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालिबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसकी जिम्मेदार है। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते और वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो उसका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI का जज्बा पहले की तरह है, वो कायम दाइम है। कहते हैं इंसाफ होना चाहिए, मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाए, 9 मई से फ़ायदा हासिल करने वालों का मुहासबा किया जाए। हमने पाकिस्तान के लिए 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, पैनल कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास टीवी
फुटेज हैं उनको मंगवाएं, वो अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड, पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही PDM है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में लाहौर में मोटरसाइकिल का हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट ना पहनने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए ई चालान, जबकि दूसरे मरहले में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए चालान। मजीद बताएंगे वासिफ महमूद। वासिफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। खबर यह है कि सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर हो गए। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, जबकि मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा। देखें, सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर वज़ारत ख़जाना के लिए कंसेंसस नहीं हो सका और वो इस दौर से बाहर हो गए हैं और हुकूमत ने फैसला किया है और ये इम्कान है कि मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, क्योंकि IMF के साथ मामलात करने हैं और IMF के साथ पहले जो 16 माह हुकूमत रही है उसमें IMF के साथ इसहाक डार के जो ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे। तो मजीद अब जो है वो फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए एक मारूफ बैंकर जो है औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाने के जाने का इम्कान है। इस हवाले से बातचीत भी चल रही है और इस हवाले से हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक मुतफ़िक भी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आप।